बिहार के शिक्षक न सिर्फ परेशान हो रहे हैं बल्कि अब मौत के मुंह में भी जा रहे हैं। जिला मुजफ्फरपुर में शिक्षक थे, लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन इसका न तो सरकार के कान पर कोई जू रेंग रहा है, न सरकारी पदाधिकारी इसकी नोटिस ले रहा है। भाई अविनाश जी को 50 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दे और उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी दे। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारे रगों में खून है, पानी नहीं है। हम अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए रोड पर उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस हब देख रहे। देखिए, एक शिक्षक की जान चली जाती है लू के कारण। शिक्षक नेता फिर भड़क जाते हैं, 50 लाख रुपए मांग देते हैं और सड़क पर उतरने की बात भी कह रहे हैं। शिक्षक नेता बहुत गर्म हो चुके हैं और कोई भी गर्म होगा क्योंकि छुट्टी अगर नहीं मिलेगी और इतनी गर्मी में शिक्षकों को जाना होगा कहीं पढ़ाने तो लू तो लगेगा ही। और उसके बाद अगर सरकार ध्यान नहीं दे, शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे तो जान चल जाती है और जान चल गई। एक शिक्षक की जान चली गई और उसके बाद जो शिक्षक नेता है वो बहुत गर्म हो गए कि लू के कारण एक शिक्षक की जान चली जाती है। 50 लाख रुपए दिया जाए उनके परिवार को, ऐसा शिक्षक नेता कह रहे हैं। और अगर नहीं मिला पैसा, नहीं मिला सपोर्ट तो शिक्षक जो है वो उतर जाएंगे सड़क पर। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, शिक्षक नेता क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर। आप सीधे सुन लीजिए कि पूरा मामला क्या है और क्यों 50 लाख रुपए शिक्षक नेता मांग रहे हैं। बिहार के शिक्षक न सिर्फ परेशान हो रहे हैं बल्कि अब मौत के मुंह में भी जा रहे हैं। बेसमय उनकी मृत्यु हो रही है सरकार की हठधर्मिता के कारण, सरकारी पदाधिकारियों की हठधर्मिता के कारण, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण है भाई अविनाश कुमार अमर जी, जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी, प्रखंड औराई, जिला मुजफ्फरपुर में शिक्षक थे। लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन इसका न तो सरकार के कान पर कोई जू रेंग रहा है, न सरकारी पदाधिकारी इसकी नोटिस ले रहा है, और न जो हमारे शिक्षक नेतृत्वकर्ता सहित शिक्षक भाई बहन है उन पर कोई असर पड़ रहा है। लग रहा है कि उनके रगों में खून नहीं, पानी दौड़ रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब भाई अविनाश जी को 50 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दे और उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी दे। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारे रगों में खून है, पानी नहीं है। हम अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए रोड पर उतरेंगे। उनके परिजन द्वारा FIR भी दर्ज कराया गया है, जिसमें 3 सरकारी पदाधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मैं मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूं, उस तीनों पदाधिकारी जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है, CS, DM और DO को, तीनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए अविलंब उनको गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई किया जाए। जो एक हत्यारा को सजाए होती है वो सजाए उनको दिया जाए, क्योंकि उनके मौत के जिम्मेदार उनके परिजन उसको मान रहे हैं। और इसकी CBI जांच कराई जाए कि इसमें वास्तविकता क्या है, क्योंकि किसी के शिक्षक के मौत को ऐसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज हमारे भाई बहन कोई साइकिल से जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कोई बस से जा रहे हैं। बहुत सारी शिक्षिका बहनें हैं जो रोड पर उतरती हैं टेम्पू से, बस से, वहां से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस गर्मी में पैदल चलना पड़ रहा है उनको, जिसके कारण लू लग रहा है। सभी मर नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको मरने तक का इंतजार किया जाएगा। उनको अविलंब, जब गर्मी छुट्टी है, समर वैकेशन है, सरकार भी कह रही है कि गर्मी की छुट्टी है, हम 200 दिन 250 दिन पढ़ा करके बच्चे को विद्वान नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या 2 दिन में विद्वान हो जाएंगे 2 घंटा पढ़ करके? इसलिए अविलंब इस समर वैकेशन में विद्यालय को पुनः बंद किया जाए। और जब तक विद्यालय बंद नहीं होती है, सरकार जो पहले घोषणा की थी कि विद्यालय के नजदीक हम सभी शिक्षकों को आवास देंगे, सरकार सभी शिक्षकों को विद्यालय के नजदीक विद्यालय कैंपस में आवास उपलब्ध कराए, ताकि इस भयंकर गर्मी में हम गर्मी के शिकार होने से, लू लगने से बच सके। भाई अविनाश जी की जो शहादत है उसको हम वाव नहीं जाने देंगे। हम बिहार के तमाम शिक्षक भाई और शिक्षिका बहनों से भी कहना चाहते हैं कि आपके रगों में खून बह रहा है, इस खून को पानी नहीं होने दीजिए। आप इंसाफ के लिए आवाज उठाइए, आप रोड पर आइए, आप आगे आइए। यदि हमारे भाई को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, यदि जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है उन पर FIR दर्ज करते हुए, उन पर हत्या के मुकदमा चलाते हुए उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आप तमाम शिक्षक भाई शिक्षिका बहन रोड पर उतरने के लिए तैयार रहिए। आज आचार संहिता में हमारे भाई को लू मार रहा है। आज आचार संहिता में हमारी बहन 10-10 किलोमीटर पैदल चल रही है, मरने के लिए तैयार है, और हम इस मांग के लिए आचार संहिता का
इंतजार करेंगे कि आचार संहिता खत्म हो जाएगा तब हम बोलेंगे? हमारे घर में डकैती होगा तो हम दरोगा जी का इंतजार करेंगे? हमारे साथ कोई मारपीट करेगा तो हम जज साहब का इंतजार करेंगे? कि हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, हम अपनी बात बोलेंगे। इसलिए आप तमाम भाइयों बहनों से आग्रह है कि आप आगे आइए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को उठाइए और जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाइए। अभी चुनाव का समय है, इंसाफ मांगिए, इंसाफ के लिए आगे आइए। शिक्षक समाज के दर्पण हैं, हम वो चाणक्य वंशज है जिनके एक हाथ में प्रलय और एक हाथ में निर्माण पलता है। आप पहले निर्माण के लिए आगे बढ़िए, निर्माण कीजिए। और यदि सरकार हमारी जान लेवे पर तुली हुई है, हमको टॉर्चर पर टॉर्चर करते जा रही है, तो आप प्रलय मचाने से भी पीछे मत हटिए। आप प्रलय मचाने के लिए भी आगे आइए, लेकिन आगे आइए, अब और देर मत कीजिए। आज तक का इतिहास रहा है कि जब भी आप आगे आए हैं, अग्रणी पंक्ति में आपके आगे आपका भाई केशव कुमार खड़ा मिला है, आगे भी मिलेगा। इसलिए मैं पुनः तमाम साथियों से करबद्ध आग्रह करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कमर कस के तैयार रहिए। हम बहुत जल्द रोड पर उतरेंगे, आगे आएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। भाई अविनाश कुमार सहित बिहार के वैसे तमाम शोषित पीड़ित शिक्षक भाइयों शिक्षक बहनों को न्याय दिलाएंगे, और उसके लिए आप सभी साथियों का साथ चाहिए। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से जो शिक्षक नेता हैं वो 50 लाख रुपए की मांग करते हैं कि मदद हो जाए उस परिवार की। बिल्कुल लू से गई है जान, छुट्टी नहीं देने पर शिक्षक हो रहे हैं बीमार, शिक्षकों की जा रही है जान। तो अब अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो अब शिक्षक नेता तो गर्म हो गए, अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग क्या करती है। तो बस हमें चैनल को सब्सक्राइब करो, इस पेज को लाइक कर देना।